सो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे नेक्स्ट पेज 80 चेस्ट बोन। तो इसमें हम कर रहे थे स्केलेटन की टाइप और उसमें हमने ह्यूमन स्केलेटन करा था जिसमें हमने बैकबोन और स्कल करा था। उसके बाद है आपका चेस्ट बोन, अ फ्लैट एलोंगेटेड 15 to 18 सेंटीमीटर लॉन्ग डैंगर शेप बोन कॉल्ड ब्रेस्ट बोन also called sternum is located at the center of the chest region। तो ये center of the chest region में आपका होता है long elongated मतलब लंबा सारा, ठीक है। और chest shape आपकी इसमें क्या है, bones होती हैं chest में, chest region में। the sternum and the ribs together form a rib cage। तो ये sternum जो होता है, यहाँ पे जो sternum है और ये rib जो है ये सारे लग के इसके साथ ज्वाइन होके ये पूरा रिब केज बनाते हैं। रिब द चेस्ट बोन्स इंक्लूड 12 पेयर्स ऑफ सेमी सर्कुलर बोन्स। इसमें 12 पेयर ऑफ सेमी सर्कुलर बोन्स होती हैं। सो इसमें क्या है कि आपकी जो 12 पेयर ऑफ सेमी सर्कुलर बोन्स जो हैं अटैच होती हैं। दी सेमी सर्कुलर बोन्स फॉर्म अ केज। तो ये एक केज की तरह आपका ये सेमी सर्कुलर बोन्स जो हैं वो जुड़ी होती हैं। एंड प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स। तो हार्ट और लंग्स को वो प्रोटेक्ट करते हैं। दीज बोन्स आर कॉल्ड रिब्स। तो इसको हम रिब्स बोलते हैं। द रिब केज ऑल्सो प्रोटेक्ट पार्ट्स ऑफ स्टमक एंड किडनी। तो ये कुछ पार्ट जो स्टमक और किडनी का उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिब केज बना हुआ है। उसके बाद है द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब आर फ्री एंड आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। तो जो इसके लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर फ्री, जो यहाँ पे जो 2 पेयर्स हैं वो फ्री होते हैं और उनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। वाइल द फर्स्ट पेयर इज अटैच टू द कार्टिलेज टू द ब्रेस्ट बोन स्टेर्नम एट द फ्रंट। तो इसका जो एक पेयर है यहाँ पे, एक ऊपर से भी है, एक नीचे देखो यहाँ पे भी है। तो एक पेयर है जो चेस्ट से आपका अटैच होता है, ठीक है। चेस्ट में आपकी कार्टिलेज जो है उसके साथ ब्रेस्ट बोन के साथ अटैच होगा फ्रंट पे, और रिब केज आर अटैच टू द साइड्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स। तो ये साइड पे और एक जो है साइड्स ऑफ वर्टिब्रेट पे अटैच होगा। रिब्स ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में भी आपके रिब्स जो हैं वो क्या करेंगे, एक रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट है शोल्डर गिर्डल्स। तो शोल्डर गिर्डल्स में क्या है, देर आर 2 इन नंबर, 2 होते हैं ये शोल्डर गिर्डल्स जो आपके शोल्डर में बोन्स होती हैं। दीज ऑल्सो कॉल्ड एज पेक्टोरल गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल भी बोलते हैं। ईच गिर्डल इंक्लूड अ नैरो रॉड शेप। नैरो मतलब पतली, रॉड शेप मतलब जैसे रॉड्स होती हैं इसमें ऐसे रॉड शेप। एस शेप बोन कॉल्ड द कोलर बोन। एस शेप बोन होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाली जो है ये आपकी कॉलर बोन बोलते हैं इसको, एस शेप बोन को। और शोल्डर ब्लेड विच इज़ फ्लैट एंड अ ट्राइंगुलर बोन एज अ बैक ऑफ शोल्डर। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बोन होती है आपके शोल्डर के बैक पे, उसको क्या बोलते हैं, शोल्डर ब्लेड या स्कैपुला, ठीक है जी। तो उसके बाद है हिप ग्रिडल्स। तो हिप ग्रिडल्स में क्या है, देर आर 2 इन नंबर, ये भी 2 होते हैं। एंड जॉइन टुगेदर नोन एज पैल्विक गिर्डल, जो इसको पैल्विक गिर्डल बोलते हैं जब ये ज्वाइन होती हैं। ईच गिर्डल इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। तो इसमें क्या है, 3 बोन्स इकट्ठी होके फिर ये ईच ग्रिडल बनाती है, मतलब ये ईच पार्ट में 3 बोन्स आपकी ज्वाइंट होती हैं। एट अ जंक्शन ऑफ दीज 3 बोन देर इज़ अ कप लाइक डिप्रेशन। यहाँ पे एक कप लाइक डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन मतलब अंदर को, जैसे आप बोल लो डाउन, थोड़ा सा डाउन होता है। इन विच द हेड ऑफ द थाई बोन फिट्स, जहाँ पे आपकी थाई बोन फिक्स होती हैं। बोथ द पेल्विक गिर्डल ज्वाइन टू फॉर्म अ बाउल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पेल्विस। तो यहाँ पे एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कॉली की शेप होती है उस तरह की शेप बनाते हैं, जिस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पेल्विस। दिस प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ एब्डोमिनल एरिया। तो हमारे पेट के जो एरिया होता है उनके अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है बोन्स ऑफ 4 लिम्स। तो बोन्स ऑफ 4 लिम्स में क्या है, दीज इंक्लूड्स देर आर अ टोटल ऑफ 30 बोन्स इन ईच 4 लिम्ब। 4 लिम्ब में क्या है आपकी 30 बोन्स होती हैं। दिस इंक्लूड्स द बोन्स ऑफ अपर आर्म, फॉर आर्म, रिस्ट, पाम, फिंगर्स। तो यहाँ पे आपके रिस्ट, पाम, फिंगर्स जो सारी हैं उसमें आपके टोटल 30 बोन्स होती हैं। और ये एक हाथ की, जैसे एक आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड में ये 30 होती हैं। द अपर आर्म हैज़ 1 लॉन्ग बोन, जहाँ पे आर्म के ऊपर क्या है, एक अपर लॉन्ग बोन होती है। ह्यूमरस,
फिटेड टू द शोल्डर ग्रिडल, तो वो आगे आपकी शोल्डर के साथ अटैच होती है। और फोर आर्म हैज़ अ लॉन्ग बोन्स, तो फोर आर्म की क्या है कि 2 लॉन्ग बोन्स होती हैं, रेडियस एंड अर्ना, इसको रेडियस और अर्ना बोलेंगे। द रिस्ट इज फॉर्म ऑफ 8 स्मॉल बोन्स, जो आपके रिस्ट है, ठीक है, रिस्ट में क्या है 8 स्मॉल बोन्स होती हैं। ईच पाम हैज़ 5 फ्लैट बोन्स कॉल्ड मेटाकार्पल्स, जो आपका पाम है, हाथ के अंदर पाम है, वहाँ पे 5 फ्लैट बोन्स होती हैं जिसको मेटाकार्पल्स बोलते हैं। ईच फिंगर और फेलैंगस इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स। ये सारा पैराग्राफ आपने अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि एक फिंगर में आपकी 3 बोन्स होती हैं, एक्सेप्ट द थंब विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली 2 बोन्स, जो थंब है उसमें 2 बोन्स होती हैं, ठीक है। थंब को छोड़ के बाकी सारे फिंगर्स में क्या है 3 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट है बोन्स ऑफ हैंड लिम्स। तो अब हिंड लिम्स क्या है, हिंड लिम्स के बोन्स को आपने स्टडी करना है। तो बोन्स ऑफ हिंड लिम्स आर लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, लंबी होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं। कैन यू गेस वाई, क्यों होती है? विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी सपोर्ट्स द वेट ऑफ आर बॉडी, तो क्या कह रहे हैं कि कौन सा पार्ट है जो हमारी बॉडी के पूरे वेट को क्या है होल्ड करता है। देयर आर 30 बोन्स इन ईच हिंडलिम्ब। हिंडलिम्ब क्या है, हिंडलिम्ब में आपके जो पैर वाले हिस्से आ जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे आपके थाई से नीचे वाला हिस्सा है सारा, ठीक है। तो हिंडलिम्ब में आपकी 30 बोन्स होंगी। ईच हिंडलिम्ब इंक्लूड द बोन्स ऑफ थाई, लोअर लेग, नी, एंकल, सोल, टोज। तो इसमें ये सारे आपके थाई से लेके नीचे तक पैर तक ये सारी बोन्स आ जाएंगी। द थाई बोन और फेमर इज लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जो आपकी थाई बोन है, थाई में जो बोन है वो लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। इट फिट्स इनटू द पेल्विक ग्रिडल, जो यहाँ पे पेल्विक ग्रिडल है यहाँ आके आपके फिक्स होती हैं ये बोन्स। इन नी एरिया देयर इज डिस्क लाइक नी कैप, यहाँ पे डिस्क लाइक नी कैप्स होते हैं। और पैटुला, इसको पैटुला भी बोलते हैं, पैटेला। द लॉन्ग लेग हैज़ 2 बोन्स, जहाँ पे ये लॉन्ग लेग है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, यहाँ से आगे एक पीछे वाला एक आगे वाला, ठीक है। देयर आर द एंकल इज़ मेड अप ऑफ 7 स्मॉल बोन, जो आपका एंकल है यहाँ पे एंकल एडी वाला हिस्सा, वहाँ पे 7 बोन्स होती हैं। द सोल इज़ मेड अप ऑफ 5 फ्लैट बोन्स कॉल्ड मेटाटार्सल्स, while each toe has 3 bones and the big toe and the thumb has 2 bones। तो यहाँ पे क्या है, जो आपकी सोल है उसमें 5 फ्लैट बोन्स होती हैं जिसको मेटाटार्सल्स बोलते हैं। और एक टॉ मतलब आपके पैर के 3 बोन्स होती हैं ईच टॉ में, ठीक है। और जो बिग टॉ और थंब में क्या होती हैं 2 बोन्स होती हैं, ठीक है। सेम उसकी तरह ही है कि जैसे आपके हाथ के थंब में 2 होती हैं, वैसे ही पैर के थंब में भी 2 ही होती हैं। The bones of foot are set in such a way that they can touch the arch to support the body as well। तो कह रहे कि उसकी जो बोन्स होती हैं पैर की वो इस तरह सेट होती हैं कि आप बैलेंसिंग या सपोर्ट, जैसे आप खड़े होते तो आपको सपोर्ट करते हैं वो आपके फीट्स। इन सम केसेस द बोन्स डू नॉट आर्क एंड आर प्लेस्ड इन फ्लैट पोजीशन। तो कई बार क्या है कि वो आर्क नहीं बनाती, जैसे आप पैर रखते हो नीचे थोड़ी स्पेस बचती है, कईयों में वो नहीं बचती, तो उनके क्या है कि उनको फ्लैट पोजीशन मिलती है, तो उनके फुट्स को हम फ्लैट फुट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आर्क बनती है, ये नॉर्मल फुट है, ये आर्क वाला फुट है। और जिनमें आर्क नहीं होती, जिनके पैर में आर्क नहीं बनती, उनके फ्लैट फुट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है अ चाइल्ड बोर्न विद 306 बोन्स, एक चाइल्ड में 306 बोन्स होती हैं। और सम ऑफ व्हाट लेटर फ्यूज टुगेदर, फिर बाद में वो क्या है अपने आप अंदर टूट जाती हैं, टूटती फूटती रहती हैं। और फिर जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट हैं, एक एडल्ट बंदे में 206 होती हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ बोन्स को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोन है बोन से बना हुआ, और लेगोस मतलब स्टडी, कि बोन्स की स्टडी, जो जिस साइंस में आप बोन्स की स्टडी करते हो उसको ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप एक्सरे वगैरह एक्टिविटी में ये है कि एक्सरे करवाते हो, तो उसमें क्या है आपको पता लग जाता है कि कहाँ पे क्रैक्स वगैरह हैं, ठीक है। तो क्रैक्स वगैरह सब पता लग जाते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनिंग करेक्ट पोजीशन। करेक्ट पोजीशन आप कैसे मेंटेन करते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप आवर बॉडी हेल्दी। कहते हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखें। We already learned that taking a diet rich in vitamin, calcium keep our body healthy। अब कह रहे हैं कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें वो डाइट खानी चाहिए जिसमें हमारा कैल्शियम, विटामिन
बहुत ज़्यादा हो ताकि हमारे बोन्स हेल्दी रहें। अपार्ट फ्रॉम डाइट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वी एक्सरसाइज एंड मेंटेन द करेक्ट पोजीशन स्पेशली वाइल सिटिंग एंड स्टैंडिंग। और हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए कि हमारे जो बैठने का तरीका है, पोस्चर है जो, ठीक है, बैठने का पोस्चर है वो हमारा अच्छा होना चाहिए जब हम खड़े हों या जब हम बैठे। इनकरेक्ट पोस्चर कैन कॉज पेन स्ट्रेस इन आवर बॉडी एंड मसल्स। तो क्या है, इनकरेक्ट पोस्चर जब होगा तो हमें पेन्स या स्ट्रेस मसल्स में हो सकती हैं, जिस कारण हमें क्या है कि आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।